कक्षा 7 पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग करने का वही नियम है जो पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या अलग अलग है। केवल पूर्णांक संख्याओं से प्राप्त गुणनफल तथा भागफल के साथ चिन्ह लगाने का नियम यहाँ ध्यान देंगे। तो पहला नियम इसका है, यदि जिन दो संख्याओं का गुणा या भाग करना हो, यदि जिन दो संख्याओं का गुणा या भाग करना हो, उनके चिन्ह समान हो, उनके चिन्ह समान हो, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, तो भागफल या गुणनफल के साथ धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक बीजगणितीय नियम है, धन गुणित्ते धन बराबर धन प्राप्त होगा, ऋण गुणित्ते ऋण धन प्राप्त होगा, या फिर धन भागा धन धन प्राप्त होगा, ऋण भागा ऋण धन प्राप्त होगा। समान चिन्हों का गुणा या भाग धनात्मक प्राप्त होता है। धन से धन में गुणा करेंगे धन मिलेगा, ऋण से ऋण में गुणा करेंगे धन मिलेगा, धन में धन से भागा देंगे धन मिलेगा, ऋण में ऋण से भागा देंगे तो धन मिलेगा। दूसरा नियम, यदि दी गई संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो भागफल या गुणनफल के साथ ऋणात्मक चिन्ह होगा। जैसे धन भागे ऋण, ऋण ऋण भागे धन ऋण, या धन गुणित्ते ऋण, ऋण ऋण गुणित्ते धन ऋण। विपरीत चिन्हों का जब आपस में गुणा या भागा करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। अब आइए प्रश्नावली 1.2 पर। पहला है, इसमें निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न का गुणनफल प्राप्त कीजिए। इसमें एक दो सवाल लेंगे। पंद्रह गुणित्ते 6, तो देखिए 15 का चिन्ह धन है, 6 का चिन्ह धन है, तो धन का गुणा धन में करेंगे धन, 15 छक्का 90। दूसरा देखिए 18 गुणित्ते ऋण 8, 18 का चिन्ह धन है, 8 का चिन्ह ऋण है, तो धन में ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण प्राप्त होगा, पहले चिन्ह से गुणा किए। अब 18 8 144, ऋण 25 गुणित्ते ऋण 1
गुणित्ते 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 परिमेय संख्या है, ऋण 25 है, ऋण 1 है और 1 है, और तीनों का आपस में गुणा करना है। तो पहले हम एक काम करें, चिन्ह से गुणा करें। ऋण का गुणा ऋण में धन, धन का गुणा धन में धन, 25 से कम 25, 25 से कम 25। ध्यान दीजिएगा, पहले चिन्ह का गुणा किए सभी, ऋण से ऋण में गुणा किए धन, धन से फिर धन में गुणा किए तो धन, और संख्या का फिर बाद में गुणा कीजिए। इस तरह से शेष सवाल अपने से लगाइएगा। भागफल दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित का भागफल ज्ञात करो। 25 भागे 5। तब ध्यान दीजिएगा, 25 का चिन्ह धन है, 5 का चिन्ह धन है, तो धन में जब धन से भागा देंगे धन मिलेगा। 25 में 5 से 5 पचे 25। दूसरा, ऋण 1331, ऋण 1331 भागे 11। ऋण में धन से भागा है, विपरीत चिन्ह है, तो ऋण में धन से भागा करेंगे तो ऋण मिलेगा। 1331 में 11 से भागा तो 11 एक कम 11, 2 3, 11 दूना 22, 1 1, 11 एक कम 11। यहाँ समान चिन्ह था तो धन प्राप्त हुआ, विपरीत चिन्ह है तो ऋण। इस तरह से आप ध्यान देंगे मेन चीज कि चिन्ह से समान चिन्हों का भागा या गुणा धन मिलता है, विपरीत चिन्हों का गुणा या भागा ऋण चिन्ह मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी कोई पूर्णांक संख्या है जिसमें ए धनात्मक बी ऋणात्मक हो तो दोनों के गुणनफल के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा। आपको दे क्या रहा है कि दो पूर्णांक संख्या ए तथा बी है, कह रहा है ए धनात्मक, तो पहली पूर्णांक संख्या धन ए है, दूसरी पूर्णांक संख्या ऋण बी है। अब कह रहा है कि दोनों के गुणनफल के साथ कौन सा चिन्ह होगा। देख ले, पहली पूर्णांक संख्या गुणित्ते दूसरी पूर्णांक संख्या, अर्थात धन ए गुणित्ते ऋण बी। तो धन का गुणा जब ऋण में करेंगे तो ऋण, ए का गुणा बी में किए तो ए बी, यह प्राप्त हो गया। तो यहाँ चिन्ह कौन सा प्राप्त हुआ, ऋण चिन्ह, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह थे धन और ऋण, तो विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक। तो लिखेंगे कि गुणनफल में ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा, यह था। चौथा देखिए, यदि a बराबर ऋण 2 b बराबर 10 तो b भागे a ज्ञात कीजिए। पूर्णांक संख्या a बराबर ऋण 2 तथा b बराबर 10, तो ज्ञात करना है b भागे a। तो एक काम कीजिए, b की जगह b की वैल्यू रखिए, a की जगह a की वैल्यू, तो 10 भागे ऋण 2। अब ध्यान दीजिए, 10 का चिन्ह धन है और 2 का चिन्ह ऋण है, इसका मतलब विपरीत चिन्हों का भागा है। तो विपरीत चिन्हों का भागा देते हैं तो ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। संख्या 10 है, यहाँ 2 है, 10 में 2 से भागा 5, तो ऋण 5, यह हमको आंसर प्राप्त हुआ। ध्यान दिए कि विपरीत चिन्हों का भागा या गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक समान चिन्हों का गुणा या भागा धनात्मक प्राप्त होता है। 5वां सवाल अपने से लगाएंगे। कल हम लोग बोर्ड मास
का नियम देखेंगे कि कैसे विभिन्न चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, तो कौन सा चिन्ह पहले कौन सा बाद में, यह चीज़ ध्यान देंगे। ठीक, सवाल ध्यान से किताब से लेकर लगाइए, किताब न हो तो आकर किताब लीजिए।